हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे, चर्चा जिस टॉपिक पे रहेगी वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। हम चूँकि फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुला इसे आप कह लीजिए, ये अब हमारा जो है थर्ड फिजियोग्राफिक यूनिट है आफ्टर हिमालयाज़ एंड इंडो गंगेटिक प्लेन। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। इसके फीचर्स को देखते हैं। ये एक ट्रायंगुलर जो है लैंड मास है। तो इसकी बेस जो है आपकी इस पेनिनसुलर प्लेटू की बेस वो कोइंसाइड करती है विद द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी इंडो गंगेटिक प्लेन के साथ। और इसका जो ये वाला एरिया से एपेक्स कहते हैं, ये एपेक्स इसका जो है कन्याकुमारी के साथ मिलता है। तो इसका अगर एरिया देखा जाए, इसका एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिंदुस्तान के एरिया का करीब करीब आधा जो है कंप्राइज करता है, हाफ ऑफ द एरिया। तो एवरेज हाइट ऑफ द प्लेटू, इस प्लेटू की एवरेज हाइट जो है वो 600 से 900 मीटर की है अब मीन सी लेवल, और ये वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। अगर देखा जाए इसका स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। इसीलिए बहुत सारे दरिया, चाहे आप महानदी की बात करें या चाहे गोदावरी, कृष्णा या कावेरी की बात करें, ये सारे रिवर्स जो हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं इस जो है पेनिनसुलर प्लेटू के। तो नर्मदा तापी लेकिन एग्जाम्पल हैं इसमें। नर्मदा और तापी का जो रीजन है, नर्मदा और तापी के जो रिवर्स हैं उनको अगर देखा जाए तो वो जो हैं आपके ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। तो उसके बाद जो है पेनिनसुलर प्लेटू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जब गोंडवाना लैंड बना था, गोंडवाना लैंड जब टूट करके जो है पैंजिया से बिखरा था, तो उस टाइम ये उसी का एक पार्ट था। उसके जो टुकड़े हुए थे उनमें से एक पार्ट ये भी था। साउथ इंडिया, हिंदुस्तान का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इसीलिए जो है ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑफ जो है इंडिया है या अर्थ कह लीजिए। और ये हाईली स्टेबल ब्लॉक है। जब से बना है तब से हार्डली कभी सबमर्ज हुआ है। और ये आर्कियन, नीस और शीस से बना है, जिनकी एज 2.5 to 4.0 बिलियन ईयर्स जो है मानी जाती है। तो since few hundred million years peninsular block has been a land area and has never been submerged। ये हम कह चुके हैं कि ये जब से बना है तब से ये किसी जगह पे सबमर्ज हुआ है, लेकिन अमूमन जो है ये सबमर्ज नहीं हुआ है। तो ये एग्रीगेशन है ऑफ सेवरल प्लेटूज, हिल रेंजेस और बहुत सारी जो है रिवर बेसिन्स और वैलीज़ का। अब हम इसके जो है इम्पॉर्टेंट प्लेटूज़ की बात करते हैं। इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट प्लेटूज़ हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम जो है ऊपर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हमें क्या जो है बताना है आपको। ये जो आप ये मैप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें मैंने लिखा है मेजर प्लेटूज़ इन पेनिनसुला रीजन, तो ये इसके प्लेटूज़ हैं। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे ये वाला एरिया लेफ़्ट का जो है इसे मारवाड़ या मेवाड़ प्लेटू कहते हैं। तो इसके बाद जो ये येलो कलर में है मालवा प्लेटू कहलाता है। तो ये जो है उसके बाद पिंक वाले कलर में मध्य भारत जो है प्लेटू या सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। उसके बाद ये जो है इसके एडजेसेंट में बुंदेलखंड है। और ये रेंज जो आप देख रहे हैं ये जो है ये आपका जो है क्या कहते हैं, विंध्याचल रेंज है। तो इसके बाद आप ये हज़ारीबाग का प्लेटू आप इस तरह देख रहे हैं। छोटा नागपुर का भी इसमें जो है, और रांची प्लेटू ये भी इसने जो है दिखाया है। शिलांग या मेघालय प्लेटू को भी जो हमने दिखाया है यहाँ पे। और ये जो है पूरा ये जो आपने एक आर्क टाइप का बना है, दक्कन प्लेटू है इसका, ये महाराष्ट्र प्लेटू और ये जो है तेलंगाना प्लेटू भी इसमें दिखा दिया है। तो ये सारे इसके जो है प्लेटूज़ हैं। तो पहले इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मारवाड़ प्लेटू पे। ये जो लेफ़्ट वाला हमारा सबसे पहला प्लेटू है, इस पे हम आते हैं। तो मारवाड़ प्लेटू क्या है? इट इज़ द प्लेटू ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। ये ईस्टर्न राजस्थान का प्लेटू है। ईस्टर्न राजस्थान, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया। तो मारवाड़ रीजन, मारवाड़ ईस्टर्न जो है रीजन है इसका राजस्थान का। और मारवाड़ प्लेन इज टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज। अरावलीज के वेस्ट में जो एरिया है उसे मारवाड़ प्लेन कहते हैं, लेकिन प्लेटू जो है उसके अरावलीज के ईस्ट में है। एवरेज एलिवेशन की अगर बात की जाए इस प्लेटू की, ये 250 से 500 मीटर अबव द मीन सी लेवल है। और इट स्लोप्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ स्लोपिंग है। और ये सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन का बना हुआ है, जो विंध्याचल पीरियड की हैं, यानी 950 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स हैं वो। और बनास रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज़ के साथ, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बैराक रिवर है या खारी रिवर है, ये ऑरिजिनेट करता है अरावली रेंज में और फ्लो करता है फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ और चंबल में गिरता है।
तो इरोजनल एक्टिविटी ऑफ दीज ऑल दिस रिवर्स मेक दिस प्लेटू टॉप अपियर लाइक ए रोलिंग प्लेन। इसकी इरोजनल एक्टिविटी की वजह से, चाहे चंबल हो, चाहे ये बनास रिवर हो या इसकी ट्रिब्यूटरीज हो, इनकी वजह से जो है इसका शेप एक रोलिंग प्लेटू की तरह हो गया है। अब आते हैं सेकंड पे, जो है सेंट्रल जो है हाईलैंड्स, जिसको मध्य भारत पठार भी कहते हैं। इट इज़ टू द ईस्ट ऑफ मारवार। ये मारवार के ईस्ट में है या मेवार अपलैंड के ईस्ट में, जैसा आप इस मैप में देख भी रहे हैं और मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ में। मोस्ट ऑफ द प्लेटू कंप्राइज द बेसिन ऑफ चंबल। चंबल रिवर का जो एरिया है वो इसमें जो है चलता है और वही इसका बेसिन जो है कंप्राइज करता है, ये वाला एरिया सेंट्रल हाईलैंड का या मध्य भारत पठार का। तो चंबल खुद जो है एक रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। तो फिर मैंने लिखा है द काली सिंध, जो कि राणा प्रताप सागर से निकलती है, और द बनास फ्लोइंग थ्रू मेवार प्लेटू, एंड द पारवान एंड द पार्वती फ्लोइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश आर मेन ट्रिब्यूटरीज। ये जो है इस चंबल की मेन ट्रिब्यूटरीज है। ये सेंट्रल हाईलैंड भी एक रोलिंग प्लेटू है मारवार प्लेटू की तरह, और ये बना है सैंडस्टोन से। इसमें काफ़ी इस एरिया में थिक फॉरेस्ट का जो है ग्रोथ है। और टू द नॉर्थ ऑफ द रेवन्यूज आर बैडलैंड। बैडलैंड टोपोग्राफी जो चंबल से बनती है, और ये क्या लिखा है मैंने, टू द नॉर्थ आर द रेवन्यूज ऑफ बैडलैंड। इसके नॉर्थ में जो है चंबल रिवर के बैडलैंड्स हैं, यानी बैडलैंड टोपोग्राफी जो काफ़ी इरोड हुई है। तो अब इसके आगे देखते हैं क्या है थोड़ा सा, और इसको जो है इसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, इसके ये बुंदेलखंड का एरिया है, ये वाला जहाँ लिखा भी है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जो है यमुना रिवर टू द, इसके जो है नॉर्थ में यमुना रिवर है, और मध्य भारत पठार इसके वेस्ट में है। विंध्यान स्कार्प लैंड्स इसके ईस्ट में है और साउथ ईस्ट में, और मालवा प्लेटू इस बुंदेलखंड के साउथ में है। ये ओल्ड डाइसेक्टेड जो है अपलैंड है बुंदेलखंड। ये जो है ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। तो ये लगभग जब इसका स्प्रेड देखा जाए एक्सटेंशन, तो वो इट स्प्रेड्स ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और 4 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एवरेज एलिवेशन इस बुंदेलखंड प्लेटू की, बुंदेलखंड अपलैंड की है 300 से 600 मीटर अबव मीन सी लेवल। और दिस एरिया स्लोप्स डाउन फ्रॉम द विंध्यान स्कार्प लैंड टुवर्ड्स द यमुना की ओर इसका स्लोप है। द एरिया इज मार्केड बाय ए चेन ऑफ हिलॉक्स मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। ये जो है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का बना हुआ है ये सारा। और उसके बाद लिखा है मैंने, द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग हियर हैव कन्वर्टेड इनटू ए अनड्यूलेटिंग एंड रेंडर्ड इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन। ये बुंदेलखंड का एरिया जो है ये बिल्कुल अनफिट फॉर कल्टिवेशन है। जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल अनफिट फॉर कल्टिवेशन है। तो इसकी टोपोग्राफी अगर देखी जाए वो सिनाइल टोपोग्राफी है, काफ़ी ओल्ड एज वाली टोपोग्राफी है। तो स्ट्रीम्स लाइक बेतवा, दासान एंड केन ये इस प्लेटू के थ्रू यानी बुंदेलखंड अपलैंड के थ्रू फ्लो करती हैं। अब इसके बाद आते हैं मालवा प्लेटू पे। मालवा प्लेटू, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ऊपर, मालवा प्लेटू रफली फॉर्म्स ए ट्रायंगल बेस्ड ऑन द विंध्यान हिल्स। ये रफली एक ट्रायंगल बनाता है बेस्ड ऑन द विंध्यान हिल्स, बाउंडेड बाय द अरावली। इसके वेस्ट में जो है अरावली रेंज है, इसके वेस्ट में अरावली है, और मध्य भारत पठार इसके नॉर्थ में है, और उसके बाद बुंदेलखंड इसके ईस्ट में है। तो दिस प्लेटू हैज़ 2 सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। ये एक ऐसा प्लेटू है मालवा प्लेटू जिसका 2 फोल्ड ड्रेनेज है, 2 सिस्टम वाला ड्रेनेज है। एक ड्रेनेज अरेबियन सी की ओर जाता है जिसमें नर्मदा, तापी और माही आते हैं, और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल की ओर जाता है जिसमें चंबल, बेतवा जो कि यमुना के साथ ज्वाइन करके गंगा के थ्रू जाते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल। तो इन द नॉर्थ इट इज़ ड्रेन्ड बाय चंबल। ये चंबल और इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इसके मालवा प्लेटू के नॉर्थ में ड्रेन करती हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो। ये लावा रॉक से बना हुआ है और ब्लैक सॉइल है काफ़ी इसे मालवा प्लेटू में। इसका स्लोप अगर देखा जाए वो टुवर्ड्स नॉर्थ है, और वो डिक्रीज़ होता है 600 मीटर से और करीब 500 मीटर की ओर इसके नॉर्थ में। ये भी एक रोलिंग प्लेटू है, और इन द नॉर्थ द प्लेटू इज़ मार्केड बाय चंबल रेवन्यूज। तो ये तो खैर मालूम ही है। अब इसके बाद बागेलखंड की बारी आती है। ये जो है इट इज़ लाइज इन नॉर्थ ऑफ द माइकाल रेंज। माइका रेंज के नॉर्थ में जो प्लेटू से बागेलखंड कहते हैं, ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन का बना हुआ है, और इसके नॉर्थ में एक दरिया है जिसे सोन कहते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेटू जो इसका है वो एक्ट करता है एज वाटर डिवाइड बिटवीन सोन ड्रेनेज सिस्टम और महानदी रिवर सिस्टम। तो ये आने वो रीजन है, इसकी जनरल एलिवेशन वेरी करती है 150 से 1200 मीटर तक। ये जो है बनरार एंड कैमूर आर लोकेटेड क्लोज टू द ट्रफ एक्सिस। उसके बाद अब जो है बारी आती है छोटा नागपुर प्लेटू की। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में जो है ये कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला का नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर इंडियन पेनिनसुला प्रोजेक्ट हुआ है तो वो इसी के थ्रू हुआ है, मतलब यही है वो एरिया, छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया। और ये कि कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड मोस्टली इन झारखंड,
और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी इसमें आता है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सोन रिवर फ्लो करता है इन जो है नॉर्थ टू वेस्ट ऑफ द प्लेटू और ज्वाइन करता है फिर वो गंगा रिवर के साथ। एवरेज एलिवेशन की अगर बात की जाए छोटा नागपुर प्लेटू की, वो है 700 मीटर अब मीन सी लेवल, और इसमें काफ़ी रिवर्स और स्ट्रीम्स जो है फ्लो करते हैं, एक रेडियल टाइप का जो है ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। रेडियल होता है यही मान लीजिए स्टार टाइप का। तो उसके बाद जो है दामोदर रिवर फ्लो करता है इसके मिडिल में से, एक रिफ्ट वैली में से वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो यहाँ पे जो है इस एरिया में गोंडवाना कोल फील्ड्स हमें पाए जाते हैं काफ़ी बल्क में। और नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर जो है उसे हज़ारीबाग प्लेटू कहते हैं। उसकी एलिवेशन जो है 600 मीटर है वो मीन सी लेवल, और वो जो है एक पेनिपिलिन की तरह दिखता है। और रांची प्लेटू जो है दामोदर के साउथ में है और उसकी एलिवेशन 600 मीटर है वो मीन सी लेवल, और उसकी भी काफ़ी सरफेस जो है रोलिंग प्लेटू की दिखती है। और जहाँ पे जो है इसी रांची प्लेटू में एक सिटी है रांची, जिसका 600 जो है 661 मीटर जो है उसकी मीन सी लेवल से जो इसकी एलिवेशन है। तो राजमहल हिल्स जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न एज बनाते हैं, यानी कि छोटा नागपुर एरिया के, छोटा नागपुर प्लेटू के जो है नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया जो उसको राजमहल हिल कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं मेघालय प्लेटू पे। पेनिनसुला प्लेटू एक्सटेंड करता है थोड़ा सा और ईस्ट की ओर राजमहल हिल के बाद। तो वो जो प्लेटू बनाता है उसे मेघालय हिल कहते हैं या शिलोंग प्लेटू कहते हैं। गारो राजमहल गैप उसे सेपरेट करता है इस प्लेटू को फ्रॉम द मेन ब्लॉक। तो ये गैप कैसे बना था? ये बना था बाय डाउन फॉल्डिंग, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ अर्थ जो है वो स्लाइड हुआ था नीचे की ओर। तो फिर जो है लेटर ऑन फील्ड हुआ ये बाय सेडिमेंट्स जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र ने डिपॉजिट किए। तो ये प्लेटू ये बना है आर्कियन क्वार्टजाइट से, शिल्स और शिस्ट से। और उसके बाद जो है द प्लेटू स्लोप्स डाउन टू ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ में देखा जाए तो ये प्लेटू जो है नॉर्थ की ओर प्लेटू स्लोप डाउन करता है ब्रह्मपुत्र वैली की ओर नॉर्थ में, और सुरमा और मेघना वैलीज इन द साउथ। तो वेस्टर्न बाउंड्री इसकी मोरलेस कोइंसाइड करती है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ इस प्लेटू की, मेघालय प्लेटू की। तो वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट अगर इसके देखे जाए उनके अलग अलग नाम हैं। वेस्ट वाले पार्ट को हम गारो हिल कहते हैं, जिसकी एलिवेशन 900 मीटर तक है। खासी जेंटे मिडल वाला एरिया है, 1500 मीटर उसकी एलिवेशन है। और मिकैर हिल्स जो हैं वो ईस्टर्न वाले हिल्स हैं। तो उसके बाद जो शिलोंग 1961 मीटर पे जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस मेघालय प्लेटू है। अब आते हैं दक्कन प्लेटू पे। दक्कन प्लेटू का एरिया अगर देखा जाए पेनिनसुलर प्लेटू में 5 लाख, उसके 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है दक्कन प्लेटू के अंडर है। ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेटू है। तो ये जो बाउंड हुआ है, और बाउंड हुआ है नॉर्थ की ओर सतपुरा और विंध्या रेंजेस से, और इसके वेस्ट में जो है और महादेव और माइकाल से इन द नॉर्थ, और सतपुरा और विंध्यान इसके नॉर्थ वेस्ट में है। महादेव और माइकाल इसके नॉर्थ में है, और वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में है, और ओब्वियसली ईस्टर्न घाट इसके ईस्ट में है। एवरेज एलिवेशन देखा जाए तो 600 मीटर है दक्कन प्लेटू का, लेकिन ये इट राइजेस टू 100 मीटर्स इन द साउथ। तो इट इज जनरल स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट ईस्ट जो है इसका स्लोप है। और रिवर्स हैव फर्दर सब डिवाइडेड दिस प्लेटू इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर प्लेटूज। महाराष्ट्र प्लेटू भी जो है, महाराष्ट्र प्लेटू और कर्नाटक प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू ये महाराष्ट्र में है, और ये दक्कन प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट बनाता है। तो मच ऑफ द रीजन अंडरलाइन बाय बासाल्टिक रॉक्स, और दीज द एरिया लुक्स लाइक ए रोलिंग प्लेन। और उसके बाद जो है सारे एरिया में इसमें महाराष्ट्र प्लेटू में इट इज़ कवर्ड विद ब्लैक सॉइल, या इसे रिगुर कह लीजिए, जो कि सेल्फ प्लोड सॉइल है। अब आते हैं कर्नाटका प्लेटू पे। कर्नाटका प्लेटू दक्कन प्लेटू का जो है साउदर्न पार्ट है। तो लिखा भी है यहाँ पे द कर्नाटक, इसका दूसरा नाम जो है मैसूर प्लेटू है कर्नाटका प्लेटू का। तो उसके बाद लिखा है इट लाइज टू साउथ ऑफ महाराष्ट्र प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ में है। तो द एरिया लुक्स, ये भी रोलिंग प्लेटू की तरह ही है। एवरेज एलिवेशन इसकी 600 से 900 मीटर है, और हाईएस्ट पीक जो है इज़ एट मोलानगिरी इन बाबा बुदान हिल्स। तो इस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या है, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में। द प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड मालनद एंड मैदान। इस कर्नाटक प्लेटू के 2 हिस्से हैं, मालनद और मैदान। और मालनद कन्नड़ लैंग्वेज में हम कहते हैं हिल कंट्री को, यानी जो ऊपर वाला एरिया है हिली एरिया, उसको मालनद कहते हैं, और जिसमें काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। मैदान क्या है, वो है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ रोलिंग प्लेन, वो प्लेन एरिया है जिसमें लो ग्रेनाइट हिल्स है। तो द प्लेटू टेपर्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इन द साउथ एंड मर्ज विद नीलगिरी। ये आखिर में ये प्लेटू जो है वेस्ट यहाँ नीलगिरी के साथ यहाँ पे जो है मर्ज हो जाता है। उसके बाद अब इसके ईस्ट में जो है तेलंगाना प्लेटू है। तेलंगाना प्लेटू उसमें वो बना है आर्कियन नीस से। एवरेज एलिवेशन उसकी 500 से 600 मीटर है, और साउदर्न पार्ट उसका हायर है, मतलब ऊंचाई पे है देन नॉर्दर्न काउंटर पार्ट। तो उसमें जो रिवर ड्रेन करते हैं वो 3 दरिया हैं, गोदावरी, कृष्णा और पेनीरू। तेलंगाना प्लेटू की मैं बात कर रहा हूँ। तो द एंटायर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू घाट्स एंड द पेनिप्लेन्स।
और उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है की बारी आती है, छत्तीसगढ़ प्लेन की बारी। तो छत्तीसगढ़ प्लेन क्या है, इट इज़ ए सॉसर शेप्ड डिप्रेशन ड्रेनड बाय अपर महानदी। ये अपर महानदी इसमें जो है ड्रेन करती है, एक सॉसर शेप्ड प्लेटू है ये, प्लेन है ये। द होल बेसिन लाइज बिटवीन द माइकला रेंज एंड द उड़ीसा रेंज। ये सारा जो है बेसिन ये छत्तीसगढ़ का, इट लाइज बिटवीन माइकल रेंज एंड उड़ीसा हिल्स। तो ये एक बार जो है मतलब हिस्टोरिकल पास्ट में इट वाज रूल्ड बाय हथियावंशी राजपूत्स फ्राम होज 36 फोर्ट्स। इट डिराइव्स इट्स नेम। 36 मतलब 36, तो इन्हीं राजपूत्स के जो है फोर्ट से जिन्होंने 36 यानी 36 फोर्ट बनाए थे, उससे इसका नेम डिराइव होता है छत्तीसगढ़। तो द बेसिन इज लेड विद नियरली हॉरिजॉन्टल बेड्स ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन और शेल से बना हुआ है और इसकी एवरेज एलिवेशन जो है 250 मीटर है इन द ईस्ट और 330 मीटर इन द वेस्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिल रेंज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। थैंक यू।